I start from one simple line. येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्यु लोकेन भुवि भागवता मनुष्य रूपेण विराजते। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वे सभी अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानं। आपके पास कोई ना कोई गुण तो ऐसा होगा ही ना, या तो आपकी विद्या होगी या नॉलेज होगा। अब जैसे अभी राज जी थे, राज जी का एक्सपीरियंस इतना है, जैसे उन्होंने बताया कि आई हैव एम्पल एक्सपीरियंस इन इट, और अभी श्वेता जी ने भी बताया कि मैं किसी को बोलने नहीं देती, इसीलिए आप मुझे चूज कर सकते हैं। तो हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा गुण है, और आपके पास ऐसा गुण है तभी आप वो बिजनेस कर सकते हैं। नहीं तो इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, आप कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुके हैं, 150 करोड़ पॉपुलेशन। तो इसीलिए बोला गया है कि आपके पास कोई ना कोई गुण होना चाहिए। वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत सारे गुरु हैं, जस्ट लाइक अगर मैं आज की बात करूंगा तो डॉक्टर फिलिप टेलबोर्ट हैं, या फिर ब्रायन ट्रेसी हैं, जिनसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज से इतने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड के अंदर जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, आज भी अगर हम मॉडर्न टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे लेसन्स जो कि बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका होता है ना आदमी, उसको भी उठा सकते हैं। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः आत्मसंगो विकर्मणि। अब इस श्लोक का मतलब क्या है? क्योंकि आज के टाइम में हर कोई काम कर रहा है, लेकिन काम के अंदर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप काम करो, फल की चिंता मत करो। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जब काम करना है, फल की चिंता ही नहीं करनी है, तो फिर काम करिए क्यों? तो अब जो श्री कृष्ण जो जिसकी बात करते हैं उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब वो निष्काम कर्म योग क्या है? अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं एक YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक स्पीकर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि एक बार एक कंपटीशन हो रहा था, तो उस कंपटीशन के अंदर 3 बच्चे थे जो कंपटीशन में फाइनल में पहुंचे थे, उनमें से कोई एक बच्चा विनर होगा। अब वो तीनों कौन कौन थे? एक ने क्या कहा कि मैं क्यों जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रॉफी हासिल करनी है। और जो दूसरा था वो कह रहा था कि मुझे ये कंपटीशन इसलिए जीतना है, मैं अपने रिश्तेदारों में और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें एक रुतबा बनाना चाहता हूँ। और जो तीसरा था वो कह रहा था कि मैंने तो बस जाके वहां पे बेस्ट परफॉर्म करना है, चाहे भले ही मैं जीतूं या ना जीतूं, मुझे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो आपको क्या लगता है, उनमें से कौन जीता होगा? थर्ड वन, बिकॉज ये क्या था, निष्काम कर्म योग। क्योंकि अगर आप एक पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना, मैंने वो ट्रॉफी लेती है, या फिर आप क्या सोच लेते हैं कि मुझे अगर MBBS बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो आप खुद के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो जो कि एक्चुअल में आपकी जो नीड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी के जो ड्रीम्स हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन वो करने कुछ और लगता है। इसके ऊपर जैसे मैंने एक बुक भी लिखी थी, इट वाज वन अमंग द Amazon's बेस्ट सेलर्स। द बुक वाज अबाउट द राइज ऑफ होम स्कूलिंग। उसमें यही है कि पेरेंट्स के पास है ना कुछ चीजें होती है जो उनके दिमाग में बच्चों के डाल देते हैं कि आपने यही करना है। वो बच्चे से ये नहीं पूछते कि आपने क्या करना है। अब ये वाली जो स्लाइड है, संकल्प प्रभा कामना से सर्वान शेषा मन सेवेंद्र केंद्र ज्ञानम विनियम समन्तता, ये भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। अब ये श्लोक है, इसके अंदर ही होते संकल्प प्रभवा, अर्थात कि जो भी आपने जो करना है ना लाइफ के अंदर जो करना है, उसका पहले ही आप अपने न्यूरॉन्स को मैसेज दे दीजिए। हमारे में से NLP ट्रेनर होंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर भी ये है कि आपकी जो ब्रेन है या आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि मैं ये काम करने वाला हूँ। और फिर आप पूरे जोर शोर के साथ संकल्प प्रभवा, अर्थात आपने जो मन में डिसाइड कर लिया है, संकल्प ले लिया है, उसके ऊपर शुरू कर दीजिए। कामनाम स्मृत्वा, अर्थात जितनी भी आपकी कामनाएं, एक आपने जो संकल्प बना लिया है ना, उसके आसपास और बहुत सी चीजें होंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपको उन सारी कामनाओं को छोड़ देना है, त्याग देना है। और फिर सर्वान शेषता, अर्थात सब कुछ अपना जितना भी जोर लगा सकते हो उतना जोर लगा दो, कुछ भी आपके पास शेष नहीं रहना चाहिए। जब इस शिद्दत के साथ आपने जो संकल्प लिया हुआ है उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, मन सा
इंद्रिय ग्रामम, मतलब जो आपका जो मन है ना, आपके मन एक तरीके से 7 घोड़े हैं, जो कि आपकी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर आपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया और अपने मन को भी उसी डायरेक्शन में लगा दिया जो आपका ड्रीम है। आपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा जोर लगा दो अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके एक डायरेक्शन में। विनियम होता है कि पूरा आप अपनी पावर लगा दीजिए, समन्तता, लगातार आप चलिए। तो इसी श्लोक को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से अगर मैं बताऊं तो भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो सभी सारे श्लोक एक तरफ हैं, और एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको पूरा मैनेजमेंट का जो लेसन देगा वो सारा कुछ एक श्लोक के अंदर कंसीडर हो जाता है। तो वो श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो वृते षड्भी भक्ति प्रसिद्धि। इसका मतलब क्या है? उत्साह, आप कोई भी काम करेंगे आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कहूं कि मैं आपको है ना सारी चीजें समझा दूंगा, तो आप उसके अंदर क्या मेरे ऊपर इतना बिलीव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मेरी खुद की आवाज में वो उत्साह नहीं है। अब अगर मैं कहूं आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके कि मैं फांसी से भी आपको उतार सकती हूँ, मतलब मेरे में इतने गट्स हैं क्योंकि मैं सामने वाले को बोलने नहीं देती। यस मैम। तो ये एक उत्साह था, अगर किसी को ये चीज ट्राई करेगी वो मैम के पास अपने आप ही आएगा। अब दूसरी चीज होती है निश्चय। तो आपने उत्साह तो है आपने, लेकिन आपने डिटरमिनेट नहीं किया खुद को, एक खुद को जैसे डिटरमिनेशन देना कि मैं ये काम करूंगा और मैं ये काम करने वाला हूं। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर अगर टायर है वो आपके पंक्चर हो गई तो गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी? वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर हवा भरी हुई है तो इसका मतलब टायर आपके पूरे सही है, तो इसका मतलब आप में उत्साह भी है, एनर्जी भी है और आप में डिटरमिनेशन भी है। उत्साह, निश्चय, फिर है धैर्य। धैर्य क्या होता है? पेशेंस। क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का नाम ही यही है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हथेली पे सरसों हरी हो जाए, मैं आज बिजनेस करूं और कल मेरे पास या क्लाइंट्स की लाइन लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और तत्कर्म प्रवर्तना, मतलब छोटे छोटे स्टेप आपको उठाते रहने पड़ेंगे। आपको बिजनेस के लिए जैसे आप कोई छोटी छोटी कोई डील कर दी या फिर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज कर दी कि हर बंदा आपके पास आए, जैसे कि राज जी ने किया हुआ है कि 10,000 की भी चीज होगी तो वो उसको 1,000 रुपए के अंदर मतलब खरीद के मान लो उसको 1500 में अगर दे रहे हैं, तो वो एक उनका अपना एक अलग टैलेंट है। तो इस तरह की चीजें लाना कि वो बिजनेस अपने आप ही ऑटोमेट मोड में आएगा, ग्रो करेगा। तो ये उत्साह, निश्चय, धैर्य और कंटिन्यूएशन, ये चीजें तो हो गई। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, संग त्यागो। संग त्यागो अर्थात मतलब जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके भी सर्कल में कम से कम 4 या 5 ऐसे लोग होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे। आपके लेग पुलर्स बहुत मिलेंगे कि यार ये कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा रहता है, कोई काम नाम तो करता नहीं है, मतलब लगा है बस ऐसे। कोई बंदा जो इस तरह के हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे बंदों की लिस्ट बनाओ, कम से कम 3-4 ऐसे बंदे लो, उनको लिस्ट में करके उनको आप निकालना शुरू करो। दे आर जस्ट ब्लड सकिंग वैम्पायर्स। उनको आप जितने जल्दी निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, हालांकि थोड़ा रूड होगा, लेकिन वही सबसे बड़े बैरियर्स हैं आपके ग्रोथ के लिए। और फिर उससे अगर सतोवृत्ति अर्थात जितने भी लोग आप एक अपनी लिस्ट बनाए 3-4 लोगों की, जैसे आप यहाँ भी बना रहे हैं कि ये बंदा मुझे आगे बिजनेस में फायदा दे सकता है, ये बंदा मेरे लिए आगे ठीक हो सकता है, या इसके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी बैठ सकती है। तो इस तरीके के लोगों को तो आपने जितने भी ये शकुनी है, मंत्राएं हैं, इनको अपनी लाइफ से निकालना है और जितने भी कृष्ण बन सकते हैं उनका दामन पकड़ना है। तो ये 6 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में शुरू कर दोगे ना, तो आपको कहीं पे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे अपने आप ही आपका व्यवहार इतना हो जाएगा। तो ये 6 चीजें आप अपनी लाइफ में अपना लो, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कंटिन्यूटी, और जितने भी बुरे लोग हैं उनको अपनी लाइफ से जितनी जल्दी बाहर सको बाहर करो, और जितने अच्छे लोग हैं उनको अपने साथ में लाओ। ये 6 चीज ले आओगे, आप किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी हो आप कभी मार नहीं खाओगे। दैट्स ऑल।